भाजपा में एक दो अब पोस्ट किए भाजपा और अब बैन हो गए आप। भाजपा में अब आने से रोका गया तो अब उस पर क्या बोला जाए। हमने नीतीश जी पर, लालू जी पर, राहुल गांधी पर या मोदी जी पर कई चीज़ों पर हमने बोला है, मगर ऐसा पहली बार देखे हैं। आपने लिखा था कि राबड़ी देवी अनपढ़ जरूर थी पर उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, उन पे हत्या का आरोप है। ये आरोप तो लगा था, 30 साल पुरानी बातें हैं। अब इतना नेता लोग गलती करते हैं तो उन पे क्यों नहीं बैन लगता है, उन पे विधानसभा में जाने पर क्यों नहीं बैन लगता है। बहुत सारे बातें गलत सलत बोलते हैं, तो एक पत्रकार का मान लीजिए कि ठीक है बोला किया ये वो, मगर इतना ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक, यह उनके लिए खतरा है, यह हमारे लिए खतरा नहीं है। हम तो एक नहीं 1000 बार बोलेंगे भाई। नीतीश कुमार एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं बिहार के लिए। उनके खिलाफ कई खबरें हम लोगों ने चलाई है, प्रोटेस्ट चीज़ों को लेकर। एक दो बार उनके कार्यालय से भी परेशानी हुई, मगर ये पाबंदी उबंदी रोक की बातें हमको किसी ने आकर नहीं बताई। यहाँ मत आइएगा, वहाँ मत आइएगा, ये चीज़ें को लेकर 9 साल में बहाली कि इन पर तो बोल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जिस प्रकार का जेल भी जाना पड़ सकता है। हमारे साथ झकास भारत के पत्रकार हैं रविकांत जी, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो है सम्राट चौधरी पे ये पोस्ट कर रहे थे, जिसको लेकर जो है भाजपा कार्यालय में इनकी एंट्री जो है बंद हो गई है। क्या कुछ कहेंगे जो सोशल मीडिया पे सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे थे, अभी भी उन बातों पे कायम है या अपनी बातों से पलट जाएंगे, पोस्ट को डिलीट कर देंगे? व्यक्तिगत तौर पे एक आदमी पत्रकार होता है तो एक आदमी नागरिक भी होता है, तो नागरिकता के नाते जो कुछ बातें जो जानने समझने के लिए मिलता है उस पर आदमी अपना प्रतिक्रिया देता ही है सोशल साइट पे। बाकी कुछ ऐसा बात अगर है तो हमने नीतीश जी पर, लालू जी पर, राहुल गांधी पर या मोदी जी पर कई चीज़ों पर हमने बोला है, मगर ऐसा पहली बार देखे हैं। और हमने कभी कुछ ऐसा वीडियो बनाकर या किसी चीज़ पर नहीं, एक दो पंक्ति लिखी गई है। अब वो एक दो पंक्ति से इतना आहत या इतनी चीज़ें अगर हो रही है तो कहीं न कहीं मतलब कि विचार करने की ज़रूरत है कि एक दो 7वीं फेल आपने सम्राट चौधरी को आपने कहा कि 7वीं फेल जो है मुख्यमंत्री बन गए। राबड़ी देवी तो खैर क्या अपनी ऐसा हाँ, कुछ लिखा था आपने? नहीं हमने लिखा था कि 7वीं फेल राबड़ी देवी पर भी लिखा था, तो भाई जब नहीं तेजस्वी यादव पर लिखा था। नहीं, आपने लिखा था कि राबड़ी देवी अनपढ़ जरूर थी पर उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, उन पे हत्या का आरोप है। ये आरोप तो लगा था, हम तो उस वक्त मतलब आज से 30 साल पुरानी बातें हैं। अब लगा था उन चीज़ों पर, तो उन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। बातें तो एक स्वतंत्र रूप से नागरिक सोच सकता है ना, वो जेल क्यों गए थे नहीं गए थे, ये कई बातें हैं, उस पर अब ज़्यादा क्या बोला जाए उस पर। अब आगे भी लिखेंगे या दबाव है कि सम्राट चौधरी अब मुखिया बन चुके हैं बिहार के, तो पत्रकारिता धर्म जो है सवाल पूछने का वो आप छोड़ दीजिएगा, सम्राट चौधरी को कुछ नहीं लिखिएगा? देखिए पहली बात तो कि हम इतना बड़ा पत्रकार हैं नहीं, इतना बड़ा पत्रकार हैं नहीं कि इन चीज़ों पर। सम्राट चौधरी तो भाई बड़े पद पर हैं, तो और उनके बनने के बहुत पहले हमने नहीं, बनने के बाद ही लिखा है, तो लिखा है तो लिखा है, अब इस पर क्या कहा जाए। दागी छवि वाले व्यक्ति को भाजपा ने जो है मुख्यमंत्री बना दिया। ये बिहार के लोग जानते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ठीक है, चीज़ें हो ही रही है, चल ही रही है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे, राज्यसभा वो गए हैं तो? नीतीश कुमार एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं बिहार के लिए। उनके खिलाफ कई खबरें हम लोगों ने चलाई है, प्रोटेस्ट चीज़ों को लेकर। एक दो बार उनके कार्यालय से भी परेशानी हुई, मगर ये पाबंदी उबंदी रोक की बातें हमको किसी ने आकर नहीं बताई। यहाँ मत आइएगा, वहाँ मत आइएगा, ये चीज़ें को लेकर। नीतीश जी को लेकर क्या कहा जाए, नीतीश जी ने बेहतरीन काम किया है और चीज़ों को लेकर उन्होंने अच्छी बातें रखी है। लास्ट 2-3 साल में जिस प्रकार का उनका जो कई चीज़ें असहज होने वाली रही, तो उन पर तो कितना चीज़ बोले, एजुकेशन सिस्टम पर, स्कूल, 9 साल में बहाली कि इन पर तो बोल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जिस प्रकार का जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल उल्ली सब तो आम। अच्छा, लेकिन आपने अभी खुद कहा कि नीतीश जी पे आपने बहुत सारी वीडियो बनाई, आलोचना की। 9 साल में बीपीएससी की बहाली, अब हम बोलवाइएगा कितना बोलवाइएगा। स्टेट एसटीटी टीटी स्टूडेंट हॉस्टलों में घुस करके तमाम चीज़ें छात्रों से पूछना। 9 साल में बहाली हुआ था तो बीपीएससी के आयोग के अंदर घुस गए थे, लोग जानते हैं सभी। जेडीयू कार्यालय में ऐसी आपकी एंट्री बैन नहीं हुई, लेकिन नहीं भाई, नीतीश कुमार पर तो कितना चीज बोल दिए थे, निर्लज कुमार, नस्कट, क्या बहुत सारी चीजें बोलते थे लोग। मगर हाँ, एक बार स्ट्राइक दिया गया था जदयू के कुछ हम विंग से उनके लोगों ने, मगर बैन उनका मतलब किन्हीं ने कार्यालय आने से नहीं रोका था। लेकिन भाजपा में एक दो पोस्ट किए और अब बैन हो गया आप। भाजपा में अब आने से रोका गया तो अब उस पर क्या बोला जाए। तो मतलब जो जर्नलिस्ट आपको देखते होंगे वो क्या, उनको क्या संदेश देंगे कि लिमिट में रह के वीडियो बनाए, सम्राट चौधरी पे वीडियो ना बनाए, कुछ बोले विचार करें, विचार करें।
बोलें स्वतः नहीं, जर्नलिस्ट अपना काम करें। फिर भी आप बहुत सालों से हैं इस फील्ड में। हाँ, नहीं सालों से हैं हम सवाल पूछते हैं, उसमें कोई हम बहुत ज़्यादा मतलब सवाल पूछते हैं, उसमें समझौता नहीं हो सकता है। जो सवाल है वो सवाल है, वो कोई नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कोई रहे वो, और हर पत्रकार को पूछना चाहिए। वो पद और दायित्व के कारण कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी का दौर आ गया है अब। तो दौर मतलब कुछ ही दौर आ गया तो क्या करें उसमें? वो मर्डर करने वाले मतलब क्या हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या दौर आ गया। नीतीश जी पे बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ लेकिन सम्राट चौधरी पे हो 8 साल बनाए हैं। हाँ। बीपीएससी, हाँ एक आध बार नोटिस आया था उस समय भी 2019-20 के दौरान। तो भाई संभल के बोलना है, संभल के करना है। तो अब इतना नेता लोग गलती करते हैं तो उन पे क्यों नहीं बैन लगता है? उन पे विधानसभा में जाने पर क्यों नहीं बैन लगता है? बहुत सारे बातें गलत सलत बोलते हैं। तो एक पत्रकार का मान लिए कि ठीक है बोला किया ये वो, मगर इतना ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक, यह उनके लिए खतरा है, यह हमारे लिए खतरा नहीं है। हम तो एक नहीं 1000 बार बोलेंगे भाई कि कोर्ट में झूठ बोलकर ये चीज़ें को नाम लेकर बदल के उन्होंने जमानत ली। हाँ। सम्राट चौधरी ने उम्र की चीज़ें भी तो ठीक है। अब उन्होंने किया नहीं किया ये सारी चीज़ें अभी भी जांच का विषय है। और नीतीश कुमार के बाद अब देखिए, पहले का मुख्यमंत्री देखिए लालू प्रसाद यादव कितना पढ़े लिखे थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में शब्दों को लेकर उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किस मीडियम से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, मगर अर्थ और भाव को लेकर उस पर सम्राट चौधरी को किसी जैसे 1-2 शब्द उनके मुंह द्वारा गलत निकला तो उस पर ज़्यादा टोका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब तो देखना है कि वो काम कैसे करते हैं और क्या करते हैं, ये चीज़ों को लेकर बातें हैं। तो उनको बधाई शुभकामनाएं रहेगा कि नीतीश जी से भी आगे ले जाएं। मगर नीतीश जी के कार्यकाल की तुलना कोई कर लें या आज़ादी के बाद, हम कह रहे हैं आज़ादी के बाद हम लोगों ने जिस प्रकार का देखा था और जिस प्रकार का किया था, उसके बाद से अभी यहाँ पर जो चीज़ें आई है वह है, मगर जो बातें थी हमने वो कही। आगे भी कहेंगे, डरेंगे नहीं सम्राट चौधरी? अरे भाई डरने का, जब इस पेशा में आ गए तो डरने का काम अच्छा, है। जो पोस्ट आप किए हैं वो डिलीट तो नहीं ना होगा? सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। कितना स्क्रीनशॉट लेके कितना लोग चलाया, मान लिए कि वो डिलीट हो जाए, मान लिए कि हम डर गए, ठीक है, तो वह स्क्रीनशॉट अब तो सब पे चल ना गया। तो विषय वह नहीं है, विषय यह है कि एक बेहतरीन राज्य को नीतीश जी ने जिस प्रकार से बढ़ाया, लालू जी इतने पढ़े लिखे रहे, नीतीश जी खुद इंजीनियर रहे, और उस प्रकार के बाद इस प्रकार के बाद इनसे आए हैं तो ये अपेक्षाएं हैं और बाकी देखते हैं इनको, बाकी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविकांत जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।